हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल का नया वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में 20 मल्टीपल बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए या जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी आईसीआर नेट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के ये। तो ध्यान रहे आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट करते जाएं, क्वेश्चंस को समझते जाएं। जहां जो क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग आर यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, यानी कि भोजन बनाने में अंडे के निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एमल्सिफिकेशंस के रूप में या कोएगुलेशंस के रूप में या लिवनिंग एजेंट के रूप में या ऑल ऑफ द अबव। हिंदी वाले भी ध्यान दें, पायसीकरण बोलते हैं एमल्सिफिकेशंस को, कोएगुलेशन को कोएगुलेशन ही बोलते हैं और लिवनिंग एजेंट को लिवनिंग बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस? भोजन बनाने में अंडे के निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि पहले का डी। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे, क्योंकि जो एग होता है वो एमल्सिफायर के रूप में भी यूज किया जाता है और लिवनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, कोएगुलेशन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है फूड में। तो ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो कृपया करके पहले वाले वीडियो जरूर देखें कि बायोलॉजिकल लिवनिंग एजेंट और केमिकल लिवनिंग एजेंट एंड मैकेनिकल लिवनिंग एजेंट, ये 3 तरीके के होते हैं, ये हम बताए थे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन बी फैब्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा सादा बुनाई का कपड़ा नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पार्केल, दूसरा है कैलिको, तीसरा है ड्रिल और चौथा है चिंट्स। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कपड़ा है जो प्लेन बी फैब्रिक नहीं है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे दूसरे का सी सही है, सी। ठीक है, ड्रिल जो है वो 12 वीव के द्वारा बुना हुआ कपड़ा है, ना कि प्लेन वीव के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरे का सी, यानी कि जो ड्रिल है वो 12 वीव फैब्रिक्स है और पार्केल, कैल्को और चिंट्स ये हैं जी, ये प्लेन वीव फैब्रिक्स हैं। ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था, साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो इन्होंने किस मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई, दूसरा है म्यूजिकल यानी कि संगीत, तीसरा देखते हैं ड्रामेटिक यानी कि नाटकी और चौथा है इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे समझते हैं हम पहले क्वेश्चन को कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 इन्होंने दिए थे, क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 प्रकार के दिए थे इन्होंने। पहला कौन था? लिंग्विस्टिक था, दूसरा म्यूजिकल था, तीसरा इंट्रापर्सनल था और चौथा इंटरपर्सनल था और 5वां कौन सा था? लॉजिकल था और 6वां विजुअल था या स्पेशियल भी बोलते हैं, इसको स्पार्शियल बोलते हैं, और 7वां क्या था? नेचुरलिस्टिक और 8वां काइनेस्थेटिक। ये 8 जो थे ये हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के थे। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ड्रामेटिक जो है वो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में नहीं है। लिंग्विस्टिक भी है, म्यूजिकल भी है और इंटरपर्सनल भी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? तीसरे का सी ऑप्शन यहाँ सही है, ये शामिल नहीं है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। मैलार्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग कुकिंग प्रोसीडर्स, यानी कि मैलार्ड प्रक्रिया निम्नलिखित खाना बनाने की प्रक्रिया में होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग ऑफ मिल्क विथ शुगर, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक पकाना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग ऑफ मिल्क विथ साल्ट, यानी कि दूध और नमक को लंबे समय तक पकाना। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग ऑफ
वेजिटेबल्स, यानी कि दूध को सब्जियों के साथ में पकाना, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 8 चौथा देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग ऑफ मिल्क विथ सीरियल, ये भी नहीं है। तो आप लोग मेलार्ड रिएक्शन तो समझते ही होंगे, बताए थे हम, अच्छे से समझाए थे इसके रिएक्शन के बारे में। ये क्या क्या होता है जी, जब मिल्क प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग ऑफ मिल्क विथ शुगर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए, ठीक है, ध्यान देना चौथे का ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं आज का, एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्यों पर आधारित है। पहला है इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश, दूसरा है इंफॉर्मेशन या सूचना, और तीसरा है इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, और चौथा है इंटीग्रेशन एकीकरण। तो यहाँ पे पांचवें का कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन सही है, यहाँ पे पांचवें का जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस पर आधारित होता है, कौन सा, एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशन जो होता है उसका फंक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस पर आधारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी अच्छे हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। यहाँ पे देखते हैं सीसम सीड यानी कि तिल के बीज, या फ्लैक्स सीड इनको सन के बीज बोलते हैं, और पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज, और गार्डन क्रेस सीड बीज, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 6वें का जो है वो ए ऑप्शन यहाँ सही है, सीसम सीड जो है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम का स्रोत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नियासिन, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियासिन का उत्कृष्ट स्रोत है। पहला ऑप्शन है आलमंड, दूसरा है वालनट, तीसरा है कैश्यूनट, और चौथा है पीनट यानी कि बादाम, अखरोट, काजू या मूंगफली। तो इसमें कौन सा है जो वो इन ऑप्शंस में नियासिन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ सही है, पीनट जो है वो नियासिन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है क्या, नियासिन। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का, सेंसरी इवैल्यूएशन का प्रश्न है जो, विच टेस्ट इज कैरीड आउट टू सिलेक्ट द मेथड ऑफ द सेंसरी पैनल टू इवेल्युएट द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को अगर हम उत्पादन का मूल्यांकन करने के लिए संवेदी पैनल के सदस्यों का चयन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पहला है ट्रायंगल टेस्ट, दूसरा है सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट, और तीसरा है हेडोनिक टेस्ट, और चौथा है डाइल्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है 8वें का, यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन सही है, ठीक है, सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये होते क्या सेंसरी इवैल्यूएशन टेस्ट, मैं इनकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या डिटेल में नोट्स में अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूंगा ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ पे अगर नहीं है तो वहाँ ज्वाइन कर लें और इनको पढ़ लें अच्छे से कि ट्रायंगल टेस्ट क्या होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट, थ्रेशोल्ड टेस्ट क्या होता है, और हेडेनोक टेस्ट क्या होता है, डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आज का 9वां देखते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन था, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन सही था, ठीक है, सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं आज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएपी इन फूड इंडस्ट्री, यानी कि खाद्य उद्योग में एमएपी का क्या कार्य होता है। सबसे पहले समझते हैं एमएपी होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग से संबंधित है ये, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग फूड इंडस्ट्री में इसका क्या कार्य है। पहला देखते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन क्या है, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड, यानी कि भोजन में बासीपन को रोकने के लिए, जो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है उसको रोकने के लिए, या दूसरा ऑप्शन देखते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन फूड, यानी कि भोजन में ऑक्सीजन को रोकने के लिए, या तीसरा ऑप्शन देखते हैं थ्रू टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एरियोब्स इन फूड, यानी कि भोजन में जो एरोब को बैक्टीरिया होते हैं उनको रोकने के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन है, 9वें क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वहाँ यहाँ पे सही है, क्योंकि जो पैकेजिंग होता है वो हम इन सभी चीज़ों को सिक्योर करके करते हैं कि भोजन खराब ना होने पाए, ऑक्सीकरण ना होने पाए, और भोजन में एरियोबिक बैक्टीरिया जो है उनको ग्रोथ ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का,
विच ऑयल इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ म्यूफा, कौन सा तेल म्यूफा का सबसे समृद्ध स्रोत है। म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, और प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी का तेल, दूसरा ऑप्शन फ्लैक्सीड ऑयल अलसी के तेल, या तीसरा ऑप्शन ऑलिव ऑयल, ऑलिव को जैतून का तेल बोलते हैं, और मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है वो म्यूफा का स्रोत कौन सा है, यहाँ पे ऑलिव ऑयल है, ठीक है, ऑप्शन सही है सी। यहाँ पे ऑलिव ऑयल जो है वो कितना 75% ले रहे हैं हम अगर, तो उसमें 75% तक आपका म्यूफा होता है, ठीक है। और ये मतलब कौन सा होता है म्यूफा, जैसे देखें तो ओमेगा 9 फैटी एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड जो होता है वो ओमेगा 9 या म्यूफा बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। और सनफ्लावर में कितना होता है म्यूफा 25%, ठीक है। और फ्लैक्स सीड में कितना होता है 29% तक रहता है फ्लैक्स सीड में, ठीक है। और मस्टर्ड में 56% तक रहता है। ये भी अच्छे से समझ लेना आप लोग कि ओलिव ऑयल में कितना बताया 75%, और सनफ्लावर ऑयल में 25%, और मस्टर्ड ऑयल में 56%, और फ्लैक्स सीड में 29%। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा था 10वें का, यहाँ पे था सी ऑप्शन सही, ठीक है, ऑलिव ऑयल। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म टेक्सचर इन द फूड, निम्नलिखित में से कौन भोजन में दृढ़ बनावट के लिए जिम्मेदार होता है। पेक्टिन या प्रोटोपेक्टिन या पेक्टिनिक एसिड या पेक्टिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे जो है प्रोटोपेक्टिन जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। ये फर्म टेक्सचर इन द फूड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द फर्म टेक्सचर इन द फूड, भोजन को दृढ़ बनाने के लिए से जिम्मेदार होता है क्या प्रोटोपेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं आज का, विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद लिपोजेनेसिस, यानी कि लाइपोजेनेसिस से कौन सा हार्मोन संबंधित है। ग्रोथ हार्मोन या एस्ट्रोजन या ग्लूकागॉन या टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 12वां है ये आज का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ सही है। लाइपोजेनेसिस जो है वो ग्रोथ हार्मोन से संबंधित है, और एस्ट्रोजन जो है वो जानते ही होंगे आप लोग क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और ग्लूकागॉन ये इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है ग्लूकागॉन, ठीक है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 12वां 13वां देखते हैं आज का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन था 12वें का, ये ऑप्शन यहाँ सही था ग्रोथ हार्मोन लाइपोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेरिसिन इन द सिल्क, एक प्रोटीन है ये सेरिसिन जो सिल्क में पाई जाती है, ठीक है। सेरिसिन और फाइब्रिन दो प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखना आप लोग, तो कभी कभी रेशियो भी पूछ देते हैं उनका। तो सिल्क में इसका कितना परसेंट होता है 10%, 25%, 15%, 30%। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ सही है 25%, ठीक है। सेरिसिन और फाइब्रिन कितनी होती है, अगर ये 25% है सेरिसिन, तो फाइब्रिन कितनी बची 75%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है प्रोटीन फाइब्रोन, यहाँ पे 80% वैसे होती है, ये 20 to 25% तक रहती है सेरिसिन। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं आज का, कंटेन्स 18 अमीनो एसिड इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि किस फाइबर की संरचना में 18 अमीनो एसिड होते हैं, नायलॉन में या वूल में या रेशम में या मोहर में, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ सही है। वूल जो है एक प्रोटीन फाइबर्स है, ठीक है, इसमें जो है 18 अमीनो एसिड मौजूद रहते हैं इसकी स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं आज का, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक, या कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, या नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, और मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, ब्लड जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन सही है 15वें का, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि पूरे शरीर में जो है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं,
तो ब्लड उनके द्वारा सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आज का। एलिसा टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसका निदान करने के लिए एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पोलियो वायरस या एड्स या टीबी या कैंसर। तो एलिसा टेस्ट का उपयोग किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? एड्स के लिए, ठीक है, एलिसा का। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था? बी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजनीकृत वसा का उदाहरण है? कोकोनट ऑयल, बटर या लार्ड या मार्गेरिन, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ सही है। जो मार्जरीन होता है वो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, ठीक है। यानी कि जैसे वेजिटेबल जो लिक्विड ऑयल होते हैं उनको हम हाइड्रोजनेट करके फैट बना दिया जाता है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेटेड ऑयल बोलते हैं। जैसे आपका डालडा हो गया, रिफाइंड हो गया, इनको अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑयल से सॉलिड में बना देते हैं तो ये हाइड्रोजनीकृत वसा बना बोलते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट फैटी एसिड फॉर एसेंशियल फैटी एसिड? लिनोलेइक एसिड, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक फैटी एसिड के लिए मूल फैटी एसिड है? लिनोलेइक एसिड या लिनोलेनिक एसिड या ओलिक एसिड या आर्चिडोनिक एसिड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो दो ऑप्शन सही हैं, एक लिनोलेनिक और एक लिनोलेइक एसिड, ठीक है। ये जो दोनों है ये पेरेंट फैटी एसिड बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड के लिए, क्योंकि ये सारे एसेंशियल अमीनो फैटी एसिड है। ओलिक एसिड, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और आर्चिडोनिक। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिटेड फूड कलर? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमत खाद्य रंग नहीं है? किसके मतलब इनमें बैन लगा दिया गया या खाद्य रंग नहीं है? पहला ऑप्शन देखें एरिथ्रोसिन, दूसरा है ट्राइट्रोजिन और तीसरा है मेटालिन पीला या इंडिगो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन यहाँ सही है। जो मेटानिल येलो है वो फूड कलर जो है वो परमिटेड नहीं है, इसके पे रोक लगा दी गई है इस पे। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशे का द्वितीयक गुण है? टेनासिटी या स्ट्रेंथ या केमिकल रेजिस्टेंस या कोहेसिवनेस। अब टेनासिटी, स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस है ये सब क्या है? प्राइमरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सेकेंडरी प्रॉपर्टी यहाँ जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन यहाँ सही है 20वें का। ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखे हैं। फानेक इज अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ, यानी कि फानेक कहाँ की पारंपरिक पोशाक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन से, नया क्वेश्चन से। मेघालय की है या मिजोरम की है या असम की है या मणिपुर की? तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ सही है। जो मणिपुर की जो है वो फैनेक जो है वो मणिपुर का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डाइजेस्ट फास्ट? निम्नलिखित में से कौन तेजी से पचता है, डाइजेस्ट होता है? एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन या सेलुलोज या पेक्टिन। तो 22वें का ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? बी जो है एमाइलोपेक्टिन जो है वो फास्ट डाइजेशन होता है उसका शरीर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं आज का। PIB स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आ भी चुका है नेट में, ठीक है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या प्रेस इन्फॉर्मेशन बोर्ड, पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? 23वें का ए ऑप्शन यहाँ सही है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का औपचारिक संचार है? लीव एप्लीकेशन या मेमोज या सर्कुलर्स या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 25 का जो है वो सभी है। डी ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि ये औपचारिक संचार का माध्यम पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो ये सारे ही हैं। लीव एप्लीकेशन, अवकाश है तो आवेदन देना, या मेमो या प्रपत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 25।
क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूज रिफर्स टू, यानी कि समाचार की विश्वसनीयता को संदर्भित करता है। क्या करता है यहाँ पे? विश्वसनीयता पूछ रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे क्रेडिबिलिटी। पहला ऑप्शन है द फैथफुलनेस ऑफ न्यूज, दूसरा है द ट्रस्टवर्थनेस ऑफ द न्यूज, तीसरा है क्लैरिटी ऑफ द न्यूज और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि समाचार की सच्चाई या समाचार की विश्वसनीयता या समाचार की स्पष्टता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या है? क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ सही है, समाचार की विश्वसनीयता। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। किसके कितने प्रश्न सही हैं वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। कैसा लगा आज का वीडियो वो भी बताएं, और अच्छे से आप लोग नोट करते रहना क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग एग्ज़ाम आ रहे हैं आप लोग रिवीजन कर सकें। अगर नहीं रिवीजन कर नोट कर रहे हैं तो आप लोग पुनः वीडियो पे जा करके पुराने वीडियो देख लें। आपको हम अच्छे से समझा दिए हैं सब चीज़ें, सारी टर्म को डिफाइन कर देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, हम आपके क्वेरी को सॉल्व करेंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।